बिहार जो कभी ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी जिसका परचम पूरी दुनिया में था और दुनिया के हर एक कोने से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज वही बिहार असफलताओं की कहानी बन चुकी है। समय पे एग्जाम्स न होना, रिजल्ट्स में देरी, पेपर लीक, एग्जाम्स में चीटिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये सब बिहार की युवाओं की उम्मीदों को तोड़ रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बिहार ऐसे ही भारत के पिछड़े राज्यों में आता है और ये सब होने से बिहार और ही पीछे छूटता जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का लिटरेसी रेट 74% के करीब है। इसको अगर हम भारत के अन्य राज्यों से कंपेयर करें तो ये सबसे नीचे आता है, सेकंड लास्ट पे। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है और इसे सुधारने के लिए आखिर क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। बिहार में गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन इतनी खराब है कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। 2021 में एक रिपोर्ट आया जिसके अकॉर्डिंग बिहार स्कूल एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में सबसे नीचे है। 78,126 गवर्नमेंट स्कूल में 16,529 में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। सिर्फ 6.5% स्कूल्स में ही कंप्यूटर है और 2,637 स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है। ये डाटा द हिंदू के एक आर्टिकल से है, जहां दिग्विजय सिंह ने जेडीयू और बीजेपी गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाया कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ड्रॉप आउट रेट्स देख के आप हैरान हो जाएंगे। बिहार में प्राइमरी लेवल पे 8.9%, अपर प्राइमरी लेवल पे 25.9% और सेकेंडरी लेवल पे 25.63% का ड्रॉप आउट है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। रिसेंट 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में जहां 100 में से 51 लड़के सेकेंडरी लेवल तक पहुंचती थी, 2024 में डाटा घट के 40 ही रह गई है। वही लड़कों के लिए यह 51 से 38 पे आ गया। नॉर्थ बिहार के स्कूल का सर्वे बताता है कि टीचर की शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की लैग से बच्चे पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं एग्जाम्स की प्रॉब्लम पे। बिहार में टाइम पे एग्जाम न होना और रिजल्ट्स में देरी होना, ये सब कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए 2024 में बीपीएससी का पेपर ही लीक हो गया, जिसके चलते हजारों स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और री एग्जाम की मांग की। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2024 ईयर एंड रिपोर्ट में 7 मेजर पेपर लीक केसेस है, जिसमें बिहार सीएचओ एग्जाम कैंसिल हुआ। पटना में 12 सेंटरों पर रेड पड़ी और 12 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। नीट यूजी 2024 में भी पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन हुई। बीते 7 सालों में 10 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए और पेपर माफिया का बिजनेस हजारों करोड़ का है। नीट यूजी के लिए 30 से 40 लाख, पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 से 15 लाख युवाओं के भविष्य का ऑप्शन कर रहे हैं। चीटिंग की प्रॉब्लम तो बिहार में बहुत पहले से चली आ रही है। बीबीसी की 2016 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में कॉपिंग माफिया एक्टिव है। टीचर और स्कूल अथॉरिटीज पैसे लेकर आंसर शीट भरते हैं। 2015 में दीवार चढ़कर चिट पहुंचाने की फोटोज वायरल हुई थी। आज के टाइम सीसीटीवी लगने के बाद पासिंग रेट गिरा है, लेकिन चीटिंग इशू नहीं खत्म हुआ है। रूबी राय जैसे केसेस में जहां टॉपर पॉलिटिकल साइंस को कुकिंग बता देती है, ये सिस्टम की फेलियर को दिखाता है। हायर एजुकेशन स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंडीशन और भी खराब है। सीएजी रिपोर्ट 2023 कहती है कि 46 इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 3,857 करोड़ रुपया पास हुआ, जिसमें से 46% बजट सरेंडर ही हो गया। 18 बिल्डिंग का काम बीच में ही रुक गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज की कमी से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। टीचिंग स्टाफ की हैवी शॉर्टेज है। एआईसीटीई के मुताबिक नॉन टीचिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 0 है। रेडिट पे एक डिस्कशन बताता है कि बिहार का हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं, एग्जाम्स टाइम पे नहीं होते, कोर्सेज टाइम पे कंप्लीट नहीं होता क्योंकि टीचर्स की कमी है। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों का यही हाल है। अगर स्टूडेंट्स के पास बेसिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे और इंजीनियर बनेंगे। बस कैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, प्लेसमेंट तो होता नहीं, फिर जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे, फिर वहां भी यही हाल है। पेपर लीक, चीटिंग, एग्जाम सही ढंग से ना होना। मतलब सरकार ये चाहती ही नहीं कि स्टूडेंट्स पढ़े और बिहार आगे बढ़े। आखिर स्टूडेंट्स करे तो करे क्या। ये सारी चीजें बिहार सरकार के बहुत बड़े फेलियर को दिखाता है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस पे ध्यान देना होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट लॉ और युवाओं की आवाज को सुननी होगी, तब जाके बिहार का विकास होगा। आपको क्या लगता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।